ओम नमः शिवाय। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरियाली तीज से संबंधित इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। हरियाली तीज का क्या महत्व होता है, इस दिन व्रत रखने का क्या महत्व होता है, किस लिए ये व्रत रखा जाता है और किन किन नियमों का पालन किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। हरियाली तीज यह पर्व बहुत ही पवित्र है। जैसे सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर व्रत रखती हैं, उससे भी कठिन यह व्रत होता है। हरियाली तीज का व्रत संभवतः पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। एक हड़ताल का तीज आती है जो आषाढ़ मास में मनाई जाती है, लेकिन ये हरियाली तीज भी उसी प्रकार से इसमें पूजन होता है और उसी प्रकार से महत्व होता है। हरियाली तीज पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती की पूजा करके सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। भगवान शिव से वरदान मांगती हैं, माता पार्वती से अटल सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं और माता पार्वती प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देती हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि करके एक पटले पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछा करके माता पार्वती की प्रतिमा और शिव जी की प्रतिमा बनाएं, यानी शिव परिवार की प्रतिमा बनाएं और सभी देवताओं का आह्वान करते हुए, पहले गणेश जी का आह्वान करें, सभी देवताओं का आह्वान करते हुए उनका पूजन करें और वहीं बैठ करके कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करती हैं, माता गौरी से आशीर्वाद लेती हैं, उनके पति पर कभी कोई संकट नहीं आता। स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को ये वरदान दिया था कि आज के दिन जो भी सुहागिन स्त्रियां व्रत करेंगी, उनके पति पर कभी कोई आंच नहीं आएगी और उनका सौभाग्य जो है अटल रहेगा। कुंवारी कन्याएं जो व्रत रखेंगी उनको सुंदर वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दिन माता गौरी ने व्रत किया था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। इसकी यह कथा है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय के जहाँ पर जन्म लिया और थोड़ी बड़ी होने पर तुमने मन ही मन मुझे वरण कर लिया, लेकिन तुम्हारे जो पिता थे वह भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। एक समय देव ऋषि नारद जी आपके घर आए और वहाँ पर हिमालय राज्य से कहने लगे कि आप गौरी विवाह के लायक हो गई है, इसके लिए सुंदर वर देख करके विवाह करना चाहिए। हिमालय राज ने भगवान विष्णु से सूचना देने के लिए नारद से कहा। उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु जी से गौरी का विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी खुशी खुशी भगवान विष्णु के पास गए। जब गौरी ने, यानी तुमने ये बात सुनी तो तुम्हारी सखियों ने तुमको एक जंगल में भेज दिया। निर्जन जंगल था, उस गुफा में तुमने घोर तप किया, बिना कुछ खाए पिए 100 वर्ष तक तुमने तपस्या की। वहीं पर बालू के शिवलिंग बना करके विधि विधान से तुमने पूजा की। तो श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को मैंने आशीर्वाद दिया और तुम्हारी मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया, और साथ में वरदान दिया कि इस दिन जो भी स्त्री अपने पति के अटल सौभाग्य के लिए व्रत रखेंगी, उनके पति का सौभाग्य अटल रहेगा, अमर रहेगा और उनके पति पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसी समय से यह हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। जब तुम्हारे पिता को पता चला तो वह वहाँ पर आए और उन्होंने शिव जी से तुम्हारे विवाह के लिए वचन दिया। उसके बाद में मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ। हे गौरी, यह हरियाली तीज का बड़ा महत्व है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां विधि विधान से जो है गौरी की जो पूजा करती हैं, उनसे वर प्राप्ति करती हैं, उनसे वरदान मांगती हैं, वही वरदान उनको जो है प्राप्त होता है। हरियाली तीज वाले दिन माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रह करके दूसरे दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु की, गौरी की पूजा कर, भगवान शिव की और गौरी की पूजा करके व्रत खोलना चाहिए। भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दूसरे दिन दान दक्षिणा दे करके व्रत खोलना चाहिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद, यानी अपनी सासू माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस दिन माँ के श्रृंगार भी आता है, कुछ मिठाई भी आती है, उससे पूजा की जाती है। तो हरियाली तीज का बड़ा महत्व है। जिस कामना से हम
गौरी माता की पूजा करते हैं। इसमें प्रत्येक श्रृंगार हरा चलता है, हरी चूड़ी चलती हैं, हरे वस्त्र चलते हैं, सुहाग का सामान भी हरा चलता है। और इस दिन जो सुहागिन स्त्री माता गौरी के सामने सिंदूर रख करके उस सिंदूर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं और उसके मांग भरती हैं, उन पर माता गौरी की सदा ही कृपा बनी रहती है। इस दिन अपनी सासू के चरण छू करके उनको भेंट स्वरूप वस्त्र आदि दिए जाते हैं। माता गौरी के सामने श्रृंगार चढ़ाया जाता है। 16 श्रृंगार माता गौरी के सामने चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। तो ये था हरियाली तीज का महत्व कथा। आप इसे करें। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय।